स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर नजर। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA पर दिया फैसला, कायम रहेंगी ED की शक्तियां। PMLA को लागू करने वाली एजेंसी है ED। नालों के पानी को ट्रीट करने के लिए काम करेगा IIT बॉम्बे। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तकनीक, इन सीटू टेक्नोलॉजी के तौर पर करेगा काम। और राज्यसभा से 19 सांसदों का हुआ निलंबन, अनियंत्रित व्यवहार के चलते निलंबित हुए सांसद, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास हैं शक्तियां। आइए खबरों को विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से संबंधित एक बड़ा फैसला लेते हुए इस एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस तरह ED को मिली शक्तियों को कायम रखा गया है। कोर्ट ने साफ किया कि ED को गिरफ्तारी के लिए आधार बताने की जरूरत नहीं है। ED की गिरफ्तारी, जब्ती और तलाशी से जुड़ी शक्तियां जस की तस रहेंगी। गौरतलब है कि ED यानी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वित्त मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है। यह देश में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब रुपयों की हेरा फेरी से होता है। इसमें अवैध तरीके से कमाए गए रुपयों को व्हाइट मनी में बदला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और उससे जुड़ी संपत्ति को जब्त करने और संबंधित अन्य मामलों के लिए ही PMLA एक्ट लाया गया था। ED को इस एक्ट के जरिए ब्लैक मनी से अर्जित संपत्ति का पता लगाने और उसे जब्त करने के अलावा अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। कोर्ट में दायर याचिका में इन्हीं शक्तियों को चुनौती दी गई थी कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हैं। बारिश के दिनों में नालों का पानी सीधे समुद्र में जाकर उसे पॉल्यूट करता है। इस समस्या को रोकने के लिए BMC यानी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। एन-ट्रीट टेक्नोलॉजी के जरिए इस पानी का इन सीटू ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये एक 7 स्टेज प्रोसेस है। इसमें स्क्रीन, गेट्स, सिल्ट ट्रैप्स और फिल्टरेशन के कोकोनट फाइबर का यूज किया जाता है। डिसइंफेक्शन के तौर पर सोडियम हाइपोक्लोराइट का उपयोग किया जाता है। गौरतलब है कि एन-ट्रीट टेक्नोलॉजी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए एक प्राकृतिक और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीका है। इसे नाले के चैनल के पास ही यूज किया जा सकता है, इसलिए अलग से स्पेस की जरूरत नहीं होती। पहले स्टेज में स्क्रीनिंग के जरिए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स मसलन प्लास्टिक कप्स, सैनिटरी नैपकिन्स आदि को फिल्टर किया जाएगा। दूसरे स्टेज में सिल्ट ट्रैप तैयार करके सेडिमेंट्स को रोका जाएगा। इसके बाद कोकोनट फाइबर से बायोजोन्स तैयार किए जाएंगे जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने में मददगार होगा। इसके अलावा फ्लोटोंग वेटलैंड्स के जरिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को रोकने की बात की गई है। फाइनल स्टेज में डिसइंफेक्शन के जरिए सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज किया जाएगा। राज्यसभा से 19 सांसदों को निलंबित किया गया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने संसद को डीप डार्क चैम्बर में तब्दील कर दिया है। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों से 19 सांसदों को अनियंत्रित व्यवहार के चलते निलंबित किया गया है। गौरतलब है कि संसद में प्रिजाइडिंग ऑफिसर का कर्तव्य होता है कि सदन में व्यवस्था को बनाए रखे, जिससे सदन की कार्यवाही स्मूथली हो सके। लोकसभा में ये जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में सभापति के पास होती है। आपको बता दें कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 373 के मुताबिक यदि स्पीकर को लगता है कि किसी सदस्य का व्यवहार व्यवस्था के मुताबिक नहीं है तो वह उसे तत्काल सदन से हटने का आदेश दे सकते हैं। ऐसे सदस्य को सदन से तुरंत हटना होगा। ऐसे ही राज्यसभा में रूल 256 के मुताबिक यदि कोई सदस्य सभापति की अवहेलना करता है या जानबूझकर नियमों की अनदेखी करता है तो ऐसी स्थिति में
सदन सदस्य को सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव ला सकता है, जो कि सदन की बची हुई अवधि के लिए लागू होगा। संसद में एक आचार समिति भी होती है। लोकसभा में इसका गठन 1997 में और राज्यसभा में साल 2000 में किया गया था। समिति संसद के सदस्यों के लिए आचार संहिता लागू करवाती है। यह समिति सदस्यों के खराब व्यवहार के मामलों की जांच करती है, साथ ही इसके खिलाफ एक्शन के लिए सिफारिश भी करती है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में आयोजित हुई क्वेश्चंस ऑफ पैलेस्टाइन की डिबेट पर I2U2 की महत्ता से रूबरू करवाया। दरअसल यूएन में भारत के परमानेंट मिशन के एम्बेसडर R रविंद्रन ने इस डिबेट के दौरान मिडिल ईस्ट में शांति और समृद्धि के लिए भारत के प्रयासों पर बात की। साथ ही इजरायल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात भी की। दोनों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए सबसे बेहतर तरीका डायरेक्ट पीस नेगोशिएशंस को ही बताया गया। 2 स्टेट सॉल्यूशन से मतलब एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ही एक ही क्षेत्र में एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। गौरतलब है कि फिलिस्तीन पश्चिमी एशिया में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र से मतलब इस पर वैश्विक समाज की एक राय नहीं है। यह 2 भागों में बटा हुआ है। भूमध्य सागर के तट से लगा वेस्ट बैंक और पूर्व की तरफ स्थित गाजा पट्टी भी इसी का हिस्सा माना जाता है। वहीं I2U2 की बात करें तो इससे मतलब इंडिया, इजरायल, UAE और USA से है। I2U2 समूह का विचार साल 2021 में इन देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात के दौरान आया था। 14 जुलाई 2022 को इस समूह का पहला सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। चारों देशों ने 6 मुख्य क्षेत्रों मसलन वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी में निवेश पर सहमति जाहिर की है। इसमें मिडिल ईस्ट क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, जो कि रोजगार और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देगा। तो आइए अब बुलेटिन के आधार पर जो सवाल हैं उस पर डालते हैं नजर। पहले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एक सांविधिक संस्था है। कथन 2, यह वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टेटमेंट 2, it works under the Ministry of Finance. Select the correct answer using the quotes given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question number 2. I2E2 में शामिल देश हैं इजराइल, भारत, UAE, USA, इजराइल, इंग्लैंड, USA, UAE, इजराइल, भारत, यूक्रेन, USA, या फिर इजराइल, EU, USA, UAE। इसे इंग्लिश में भी नोट कर लीजिए। द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड इन I2U2 आर इजराइल, इंडिया, UAE, USA, इजराइल, इंग्लैंड, USA, UAE, इजराइल, इंडिया, यूक्रेन, USA, और इजराइल, EU, USA, UAE। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।